Hello students, today in this video we are going to read your poetry The Snake Trying. This is a lesson 9. आपके lesson 9 में जो poem दी है The Snake Trying, W.W.E. रोज के द्वारा इसको लिखा गया है. बहुत ही अच्छी poem है. इस poem में जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में हम देखेंगे. Most of us think of snakes as fearsome symbols of death, but the snake in this poem is itself a victim. हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि सांप एक बहुत ही भयानक मौत का प्रतीक होता है, परंतु इस कविता में सांप खुद एक विक्टिमिक शिकार के रूप में बताया गया है. The poet describes beautifully the snake trying to escape in this poem. कवि इस कविता में सांप के बचने की कोशिश करते हुए उसका सुंदरता से वर्णन करता है. The snake tries to escape the stick by curving its thin long body. सांप अपने पतले लंबे शरीर को मोड़ते हुए डंडे से बचने के लिए कोशिश करता है, जो कि डंडा लेकर के कोई इसके पीछे पड़ा है उससे बचने की कोशिश करता है. और इसकी सांप की जो आकृतियां हैं वो शानदार दिखती हैं. Its shapes look graceful. और ये पानी के बीचों बीच बहता चलता है. आपने कभी इस तरीके से पानी में सांप को चलते हुए देखा हो तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है उस समय वो. यह बिना चोट खाए छुपने के लिए जो रीड्स होती हैं पानी में, सरकंडे पतले पतले पौधे लगे होते हैं सरकंडों के, उनमें वो चला जाता है डर के मारे. कोई डंडा लेके उसके पीछे पड़ा है. और इस पोएम में जो कलर बताया गया है इस सांप का वो हरा है और वो सांप छोटा सा दिखता है. ये बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, ज़्यादा जहरीला भी नहीं होता. वे इसका पीछा डंडों से करते हैं, ये उनके डंडों से बच जाता है. ये जब तक देखा न जाए सांप रेत के साथ में पड़ा रहता है और ये पानी की तरंगों में अदृश्य हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. ये हरे पतले सरकंडों के बीच में अदृश्य हो जाता है. यानी कलर का जो मैचिंग है पेड़ों का, रीड्स का और सांप का जो कलर है ग्रीन हरा, वो भी सेम बताया गया है. और ये बच्चे इसे हानि नहीं पहुंचा सकते क्योंकि अब ये पानी में पहुंच चुका है. तो इस तरह का इस कविता में कवि ने वर्णन किया है. सांप बचने के लिए कितनी सुंदरता से बहता चला जाता है, ये कवि के सांप और सभी जीवित वस्तुओं के प्रति प्यार को दिखाता है. चलिए तो इसकी स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेंजा से. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन long body, how beautiful and graceful are his shapes. यहाँ हम देख सकते हैं पीछा किया जा रहा है उसका डंडे लेकर के, ऐसा मान के चल रहे हैं इस कविता की स्टार्टिंग में. तो पीछा करने वाले डंडे से बचने के लिए सांप लंबे पतले शरीर में अचानक मोड़ देता हुआ वो जा रहा है. द स्नेक ट्राइंग यानी सांप प्रयास कर रहा है. टू स्केप, स्केप माने भागना, भागने का. किस चीज से? द परसुइंग स्टिक, परसुइंग माने पीछा करने वाली, जो फॉलो कर रही है. कोई स्टिक माने छड़ी, यानी कोई बच्चे भाग रहे हैं इसके पीछे, तो उन छड़ियों से उसको चोट न लग जाए तो भागने का प्रयास कर रहा है. विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. कर्विंग्स माने ट्विस्टिंग, मुड़ने की जो उसकी अवस्था होती है, सांप जैसे लहरा के चलता है आपने देखा होगा, तो वो अपनी पतली लंबे बॉडी से अचानक से वो ट्विस्टिंग करता हुआ भागता है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. उसका जो सुंदर और मनोहर शेप है सांप का, जो बॉडी है उसकी बॉडी जो है वो बहुत ही सुंदर दिखती है. यानी कि इस पोएम में ये बताने की कोशिश की है उसने कवि ने. इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ अ स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुअर्स स्टिक. द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड एलिगेंस ऑफ द स्नेक्स मूवमेंट. द सडन कर्विंग्स ऑफ इट्स थिन लॉन्ग बॉडी आर रियली ग्रेसियस. द पोएट इज रियली चार्म्ड by the beautiful and graceful slithering of its long thin body. यहाँ आगे देखें. He glides through the water away from the stroke. ग्लाइड्स यानी होता है
मूव्स फ्रॉम अ फ्लो, यानी पानी की तरह बहना, पानी जैसे बहता है धीरे धीरे उसी तरीके से सांप भी उसके साथ में बहता है, तो वो ग्लाइड करता है पानी में। थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक माने अटैक, जो उसके पीछे अटैक करने वाला है डंडे से कोई, उस अटैक से बचने के लिए वो पानी में बहता हुआ पानी के अंदर वो बहाव के साथ में चला जाता है आक्रमण से बचने के लिए। ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, पानी के और उसे बिना चोट खाए, विदाउट हर्ट, बिना चोट खाए पानी के ऊपर से रीड्स यानी जो सरकंडे होते हैं पतले पतले पौधे, सरकंडों में छुपने के लिए उसको जाने दो। कवि कहता है ओ लेट हिम गो, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, बिना उसको चोट खाए उसको सरकंडों के भीतर जाने दो। ये कवि कहता है ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, वो छोटा है और हरा दिखने वाला ये सांप बच्चों के लिए नुकसान देने वाला नहीं है, हार्मलेस है, उससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस तरह का एक दृश्य का इसमें वर्णन किया गया है। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द स्नेक इज अफ्रेड ऑफ द परस्यूअर, जो उसका पीछा करने वाले हैं उनसे वो कैसे डरता है ये इसमें बताया गया है। इट इज मेकिंग इट्स वे इनटू द वाटर सो दैट इट कैन एस्केप द पॉसिबल हार्म एंड गो अनहर्ट इनटू द रीड्स, ये अपना रास्ता पानी में बना रहा है ताकि ये हानि से, अपने नुकसान से, आक्रमण से बच सके और बिना चोट खाए उन सरकंडों में जा सके। रीड्स यानी लॉन्ग थिन प्लांट्स लाइक बम्बू, जैसे बांस होता है ना, उसकी तरह लंबे लंबे हरे हरे पौधे होते हैं। द पोएट urges not to cause any harm to this beautiful snake which is harmless even to the children, कवि इस सुंदर सांप को कोई हानि नहीं पहुंचाने की का आग्रह करता है, जो बच्चों को भी कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला है। He urges to allow the snake to go to its hide among the reeds, वो सांप को सरकंडों के बीच में अपने छिपने के लिए जाने की गुहार करता है, आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है जो उसके पीछे पड़े हैं उनसे। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. अब यहां देखें, वो रेत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर स्टेंजा में बताया गया है सांप जो है वो रेत में पड़ा हुआ है जब तक कि उसको देखा नहीं जाए। अनटिल ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व माने देखना, तो जब तक सांप को देखा नहीं जाता, वो उसका पीछा नहीं किया जाता, तो वो रेत में पड़ा रहता है। एंड चेस्ड अवे, जब तक कि उसका चेस्ड अवे माने पीछा करना, पीछा नहीं किया जाता, दिखता नहीं है, तब तक वो चुपचाप शांत अपने रेत में पड़ा रहता है। एंड नाउ ही वेनिशेस इन द रिपल्स अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और जब किसी की निगाह पड़ गई है तो अब वो हरे रंग के पतले सरकंडों के बीच में, रिपल्स माने तरंगे, पानी की तरंगे, वेव्स जो होती हैं रिपल्स, उन तरंगों में वो वेनिश यानी अदृश्य होना, डिसअपियर होना, वो अदृश्य हो जाता है। Here the poet says that the green snake was lying along the sand until it was observed by someone who started chasing it. यहाँ पर कवि कहता है कि ये हरा सांप रेत के साथ लेटा हुआ था जब तक कि वो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया जिसने इसका पीछा करना आरंभ किया था। But the snake slithered fast and hid itself in the ripples among the green slim reeds. परंतु सांप तेजी से रिपटा और उसने खुद को हरे पतले सरकंडों के बीच में लहरों में छिपा लिया। That's how it escaped from its pursuer among the green and thin reeds. इस प्रकार वो इसका पीछा करने वाले से हरे और पतले सरकंडों के बीच से वो बच गया। तो इस प्रकार से इस कविता में ये बताया गया है कि सांप किस प्रकार से खुद को बचाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम सेक्शन है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम,
सांप किससे बचने का प्रयास कर रहा है? तो आंसर देखें, द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग्स हु इज ट्राइंग टू किल इट। सांप खुद को उस आदमी से या उन बच्चों से या उन ह्यूमन बीइंग से बचाने की कोशिश कर रहा है जो इसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, इज इट अ हार्मफुल स्नेक? क्या यह नुकसानदायक सांप है? व्हाट इज इट्स कलर? इसका रंग क्या है? तो क्या यह नुकसानदायक सांप है? नो, आंसर है नहीं। द स्नेक इज हार्मलेस। सांप बिना नुकसान वाला है, नुकसान नहीं करता है, हार्मलेस है वो ये सांप। व्हाट इज इट्स कलर? इसका रंग क्या है? इट डज नॉट हार्म इवन चिल्ड्रन, और ये बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, हार्मलेस है टोटल। इट इज स्मॉल एंड ग्रीन इन कलर, ये छोटा है और इसका कलर ग्रीन है। क्वेश्चन 3 देखें, द पोइट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल। कवि सांप को बहुत सुंदर पाता है, ब्यूटीफुल पाता है। फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी। अब इस पोएम में से हम उन शब्दों को बताएं, पता लगाएं जो कि इसकी सुंदरता को कन्वे करते हैं, सुंदरता को बताते हैं। तो आंसर है, द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल स्नेक इन द फॉलोइंग वर्ड्स। कवि निम्न शब्दों के द्वारा सांप की सुंदरता का वर्णन करता है। ये लाइन आपने देखा इसमें आई है, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। कितनी सुंदर और मनोहर उसकी आकृतियां हैं, उसकी शेप्स हैं, उसका आकार है। 4th क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट विश और फॉर द स्नेक। सांप के लिए कवि की क्या इच्छा है? आंसर है, द पोएट विशेस द स्नेक टू एस्केप अनहर्ट इनटू द वाटर अमंग द रीड्स वेयर इट विल नॉट बी हिट बाय एनीवन। कवि की इच्छा है इस सांप के लिए कि वो अनहर्ट, बिना नुकसान के भाग जाए पानी में, इनटू द वाटर अमंग द रीड्स, जहां पर कि रीड्स जो है पतले पतले सरकंडे लगे उन पानी में, उनके बीच में वो भाग जाए। वेयर इट विल नॉट बी हिट बाय एनीवन, जहां कि इसको कोई भी हिट नहीं कर सकता, कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा इसको, ऐसी जगह पानी में वो सरकंडों के बीच में भाग जाए। 5th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनीवन सॉ इट एंड चेस्ड इट अवे। सांप जब किसी ने देखा नहीं था, इसका पीछा नहीं किया था, तो कहां था सांप उस समय? वेयर वॉज द स्नेक, सांप कहां था? बिफोर एनीवन सॉ इट, किसी के भी देखने से पहले, एंड चेस्ड इट अवे, और इसका पीछा करने से पहले सांप कहां था? वेयर डज द स्नेक डिसअपियर, फिर सांप कहां गायब हो गया? आंसर है, द स्नेक वॉज रिलैक्सिंग अलोंग द सैंड। सांप रेत में आराम कर रहा था। इट डिसअपियर्ड, और ये गायब हो गया, अमंग थिन ग्रीन रीड्स इन द वाटर, पानी में हरे जो सरकंडे हैं पतले पतले, उनके बीच में ये गायब हो गया। तो पोएम क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश आपको पढ़ना है, आप आगे की क्लासों में कंपटीशन में पढ़ते रहेंगे। एमपी इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करना फ्री है, किसी भी एक वीडियो में एक ही बार सब्सक्राइब करना है। लाल कलर से आपको मोबाइल में देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा एमपी इंग्लिश क्लासेस के आगे, इसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। अब आपकी टेंशन नहीं है। अब बेल आइकॉन दिया है, उस बेल आइकॉन को जरूर टच करें। टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, तो सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल होगा, उस ऑल को आप दबाएंगे, टच करेंगे तो मेरे सारे वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे बिना आपका इंतजार किए। और इस तरह के अन्य लेसन्स के टेक्स्ट बुक के आपको क्वेश्चन आंसर और वीडियो देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एमपी इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी क्लासेस के ग्रामर, राइटिंग इसके रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम बाकी आपकी क्लास 9th के लेसन के क्वेश्चन आंसर और प्रोज एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी दे रहे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और बाकी लेसन्स को आप देखें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।